दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि यदि अगर आप फैन लगाते हैं और रेगुलेटर भी लगाते हैं, रेगुलेटर को लगाते हैं आप लोग तो डायरेक्ट लगा देते हैं, मतलब टेपिंग करके। आपको टेपिंग नहीं करना है, उसको किस तरीके से लगाना है मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने 12 मॉडल का प्लेट लिया है, ठीक है। ये हमारा एंकर राइडर का है, ये राइडर लिखा हुआ है, ये नीचे होना चाहिए, ये सीधा है, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ पे भी है, मार्किंग लगी होती है, ये देख लीजिए, बीच में ये सीधा है। अब इसको क्या करेंगे कि हम इसमें फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने का तरीका कैसे है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा पिन है, ठीक है, ये हमारा पिन है। अब इसको इस तरीके से लगाना है, ये हमारा बैठ गया, ठीक है। अब दूसरा हम लगाते हैं, दोनों लग गया, तीसरी भी लगा देते हैं। इसी तरह सारी स्विच सॉकेट को बैठा लेना है। तो दोस्तों हमने स्विच को लगा दिया, सॉकेट को भी लगा दिया, इंडिकेटर को भी लगा दिया है। अब बारी आई है रेगुलेटर की, तो रेगुलेटर को भी इसी तरह लगा देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब स्विच सॉकेट और इंडिकेटर को और रेगुलेटर को भी बैठा दिया है, ठीक है। अब इसमें करेंगे हम वायरिंग दोस्तों, ठीक है। ये देखिए हमारा 3 पिन सॉकेट है। अब इसमें क्या करेंगे कि अब जो स्विच है, स्विच के निचले पॉइंट में, क्योंकि स्विच में 2 पॉइंट है, तो स्विच के निचले पॉइंट में जो है हमको कनेक्शन करना है, ठीक है। सबसे पहले मेन वायर दबड़ा लेंगे, इस तरह के टुकड़ा ले लेते हैं। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, इस तरह से सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट कर लिया है एक दूसरे से, और ये भी देखिए यहाँ पे भी एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ से हम यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्विच का निचला हिस्सा और ये भी स्विच का निचला हिस्सा, दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। रह गया हमारा कनेक्शन जो है इंडिकेटर से। इंडिकेटर के ऊपरी हिस्से में लगा दो चाहे निचले हिस्से में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपरी हिस्से में लगा रहे हैं, ठीक है। बचा सॉकेट, सॉकेट से इंडिकेटर में लगाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा लाइन और न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को इससे और इससे नहीं कनेक्ट करना है, इससे और इससे कनेक्ट करना है। एन जो बना है और न्यूट्रल का है, और यल जो बना है उसको लाइन पे कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने सॉकेट का एक पॉइंट जो है और इंडिकेटर का दूसरा पॉइंट जो छूटा हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट पे हमने मेन कनेक्शन लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया है। अब इसके बाद ये जो सॉकेट का एक पॉइंट बचा है, अब इसमें जो है इंडिकेटर में हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, हमारा न्यूट्रल जो है कंप्लीट हो गया। अब बचा है ये सॉकेट, अब बचा है ये सॉकेट का पॉइंट। तो सॉकेट का पॉइंट जो है यहाँ से हम कनेक्ट करके, ये जो स्विच का ऊपरा हिस्सा है, मतलब ऊपरी पॉइंट, स्विच की जो दूसरी पॉइंट खाली थी उसमें हमने लगा दिया। पे देखिए दोस्तों, हमारा ये जो सॉकेट का है एक पॉइंट खाली था, तो हमने इसमें स्विच में कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मेन कनेक्शन एक निकाल दिया है रेड कलर का, और हमारा ब्लू कलर का बचा है। ब्लू कलर, ब्लैक कलर जो भी लगाना है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लगाएंगे ब्लू कलर का वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब बारी आई है रेगुलेटर की कनेक्शन करने का। ये जो हमने स्विच को खाली रखा है, अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर का कनेक्शन है, यहाँ पे देखिए कि ये जो स्विच का मेन पॉइंट है, तो एक पॉइंट हमने इसमें ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। मतलब स्विच का जो निचला पॉइंट है उसमें हम डायरेक्टली कनेक्शन कर दिए हैं। अब इसके बाद करेंगे स्विच का जो ये खाली रखे थे, तो अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो निचले पॉइंट में करते हैं। अब देखिए हमने इन दोनों को कनेक्शन कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, जो मेन निकालेंगे हम फैन का, हम उसमें लगा देते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने यहाँ पे कनेक्शन दोनों कर लिया है रेगुलेटर का, ठीक है। एक तो हमारा मेन इसका है, जो हमने स्विच के निचले हिस्से से, और यहाँ पे भी देखिए इंडिकेटर से डायरेक्टली लेके आए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लगा रहे हैं इसमें रेगुलेटर में। रेगुलेटर से हमारा जो है स्विच के निचले वाले हिस्से पॉइंट में जाएगा, ठीक है।
देखिए दोस्तों, हमने कनेक्शन कर लिया है, ठीक है, रेगुलेटर से कनेक्शन कर लिया है स्विच में। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब हम बारी आई है टेस्टिंग करने की, तो हम टेस्टिंग करके दिखाते हैं आपको जी कि एक पंखे का हमने वायर निकाल लिया है और दूसरा न्यूट्रल भी हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं सॉकेट से। ठीक है दोस्तों, ये रेगुलेटर बहुत ज़रूरी होता है लगाना, क्योंकि ये पंखे के लिए सेफ्टी होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है, तो हम आपको वर्क करा के आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ये पहली पॉइंट पे हमने रख लिया है। ठीक है, अब रेगुलेटर को एक पॉइंट और बढ़ाएंगे, ये देखिए हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट मतलब तीसरी पॉइंट हमारा ये चल रहा है। ठीक है, अब हमारा है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे पूरी फुल लाइट इसको मिल रही है। ठीक है, ये हमारी पूरी रफ्तार से चल रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।